यहाँ मैं राहु की बारे में बात कर रहा हूँ और राहु 12वें घर में। ये ऐसे सूत्र हैं जो कि आपने शायद पहले कभी पढ़े होंगे, और ये घरों के बारे में, राहु आपके कौन से घर में है। और ये सूत्र मेरे 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बहुत संक्षिप्त में और ठोसता के साथ बिना कहानी के सबूत बता रहा हूँ। आगे पीछे कहानी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जिसका भी राहु पहले घर में होता है उसका सूर्य खराब हो जाता है। राहु पहले घर में होगा, सूर्य खराब हो जाएगा तो सूर्य पिता का कारक है, आपके हेल्थ का कारक है, आपके बच्चों का कारक है। राहु पहले घर में होगा, ये 3 चीजें खराब कर देगा। सूर्य को खराब कर देगा, पिता को क्षति पहुंचाएगा अगर बच्चा है तो। जिनका भी राहु पहले घर में है उनके घर के आगे खुला होता है, प्लेग्राउंड होता है, पीछे खाली ज़मीन होती है, आगे खाली ज़मीन पड़ी होगी। इस चीज़ की मैंने चीज़ें देखी है। और उनको संतान होने में देर होगी। संतान होगी तो IVF से होगी, अकृत्रिम तरीके से होगी। तो एक ही गुजारिश है, जब भी राहु पहले घर में हो तो आप ऐसी जगह मत रहिए जहाँ की आगे खुला मैदान हो, पीछे खुला मैदान हो और खाली जगह आसपास हो। इसको आप अप्लाई करिए और मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। राहु दूसरे घर में हो, पैसे को लेकर स्टेबिलिटी नहीं होगी। कभी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, कभी आप बिल्कुल नीचे हो जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ उनकी किस्मत जो होती है वो झूलती हुई किस्मत होती है। राहु दूसरे वालों की झूलती हुई किस्मत होती है। जिनका राहु दूसरे घर में हो वो ग्राउंड फ्लोर में ना रहें, अवॉइड करें ग्राउंड फ्लोर में रहना। अब हम अगले पे निकलते हैं। राहु तीसरे घर में। राहु तीसरे घर में हो तो आपके छोटे भाई बहनों से आपकी नहीं बनेगी। अगर आपका राहु तीसरे घर में है, छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे आप अलग रहिए। कोशिश करिए आप उनके साथ नहीं रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनके राहु तीसरे घर में होते हैं उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं अगर हैं तो वो परेशान रहते हैं, जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़े। अब हम अगला लेते हैं, राहु चौथे घर में। राहु चौथे घर में हो, इनके घर में कहीं ना कहीं पानी की सीपेज होगी, टंकी से सीपेज होगी, छत में सीपेज होगी। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अरबपति हो। अरबपति हो गए तो उसके नीचे बेसमेंट में होगी। राहु चौथे घर में होगा तो आप ये देखिएगा वो आदमी को उसके जो रिलेशंस होंगे, रिश्तेदार, राहु चौथे घर में हो तो रिश्तेदार और उसके खुद को दोस्त, जिनको दोस्त मानता है, वो उसको उसके लिए सांप के समान होंगे। उसके पीछे उसकी चुगली करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, बैक बाइट करेंगे। ये राहु चौथे घर में ज़रूर देगा। राहु चौथे घर में हो तो एक चीज़ बिल्कुल आप ये धारण कर लीजिए कि पार्टनरशिप मत करिए। मतलब पार्टनरशिप ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मत करिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ पार्टनरशिप उन लोगों के साथ मत करिए जिनके की पुत्र संतति ना हो, मतलब मेल चाइल्ड ना हो। जिनके भी मेल चाइल्ड ना हो उनके साथ राहु चौथे घर वालों को पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, आपको नुकसान होगा। अब हम लेते हैं अगला घर, राहु पांचवें घर में। जैसे ही राहु पांचवें घर में आता है आपका मंगल खराब हो जाता है। मंगल क्या है? एनर्जी का कारक है, आपके खुद के हेल्थ का कारक है, आपके कर्मों का कारक है, आपके भाई बहनों का, छोटे भाई का कारक है। ये सब चीज़ें खराब कर देगा मंगल। जितने भी चीज़ों का कारक है, अगर राहु पांचवें घर में होगा, मंगल जिन चीज़ों का कारक है जो मैंने बताया है उसको खराब कर देगा। यहाँ पर राहु पांचवें घर में आएगा तो आपको पेट की बीमारी जरूर देगा या आपका पेट खराब करेगा। बच्चे होने में परेशानियाँ होंगी, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी 2 शादियां हुई होंगी। राहु पांचवें घर में मंगल खराब कर देगा, पेट खराब कर देगा, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, अबॉर्शंस हो सकते हैं, और घर में फैमिली में ऐसा कोई आदमी होगा जिसकी 2 विवाह हो। अब हम आते हैं अगले, राहु छठे घर में। राहु जब छठे घर में होता है तो गुरु को खराब कर देगा। मतलब
आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके बच्चे आपकी ना सुने, आपका जो भाग्य आपके साथ ना दे, या आपको गुरुजन की आप इज्जत ना करें, और आपकी जो खर्चे हों वो गलत जगह हों। राहु छठे घर में, मगर जब राहु छठे घर में होता है तो बुध को बढ़िया कर देता है, आपको बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बना देगा। राहु छठे घर में होगा तो आपको एक बहुत अच्छे मुकाम पर खड़ा करके ले जाता है, पावरफुल पोजीशन ले जाएगा, आपको एकदम से पैसा मिलने की योग मिलता है अगर राहु छठे घर में है। और राहु जब छठे घर में होता है तो सूर्य जो है वो बली हो जाता है, मतलब आपको बड़े प्रतिष्ठा की पोजीशन, प्रेस्टीज, पॉलिटिक्स में जाना, पॉलिटिशियन बनना, ये सब राहु छठे घर में देगा। तो राहु छठे घर में एक तरफ आपकी शादीशुदा जिंदगी, बच्चे, गुरुजन से पैसा खर्च करने का तरीका ये खराब कर देगा, मगर दूसरी तरफ आपको पोजीशन, पावर, पैसा, बिजनेस, बड़ा ओहदा दे देगा। ये टिपिकल पोजीशन होती है जहाँ पर लोग कहते हैं ये आदमी इतने कर्म इसके अच्छे नहीं मगर करोड़पति आदमी है। अरे उससे पूछो, ये राहु, मगर राहु छठे घर में आपको ज़रूर एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाएगा। राहु छठे घर वालों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, घर में मिठाई ज़रूर रखें। राहु सातवें घर में हो, आपके शुक्र को खराब कर देगा, आपको पत्नी से प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आप व्यभिचारी हो सकता है आप रिलेशनशिप्स में गलत तरीके के रिलेशनशिप्स में पड़े, राहु अगर सातवें घर में हो। मगर यहाँ भी बुध को अच्छा कर देगा, इसके मतलब आप एक अच्छे नौकरी से शुरू करते हैं, अच्छा करियर आप शुरू करते हैं, और आप नौकरी करके भी मैंने ऐसे देखे फिर बिजनेस में चले जाते हैं। तो नौकरी और बिजनेस के लिए सातवां घर अच्छा है, मगर राहु जब सातवें घर में होगा आपको वाइफ की तरफ से, स्त्री की तरफ से, रिलेशनशिप्स की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ जाए। मगर बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए अच्छा है, औहदे के लिए अच्छा है। अब हम अगले में बैठते हैं, राहु आठवें घर में। राहु आठवां घर अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। राहु आठवें घर से गुरु को खराब कर देता है, यहाँ भी आपको आपके संस्कार खराब हो जाते हैं। जब गुरु खराब होता है तो संस्कार खराब होते हैं, आपकी फैमिली खराब होती है, संचित पैसा खराब होता है, आपके बच्चों की तरफ से आपकी प्रॉब्लम आती है, शादीशुदा ज़िंदगी में आपका आचरण शायद ठीक ना हो, गुरुओं की तरफ आपका आचरण ठीक ना हो, आपका पैसा गलत जगह खर्च होता है अगर आप राहु आठवें घर में हैं। मगर जिनके राहु आठवें घर में होते हैं वो इनहेरिटेंस मिल जाती है, अपने माँ बाप के मरने के बाद इन लोगों को पैसा जरूर मिलता है। राहु आठवें घर में जब भी होगा तो इनको भी पानी की सीपेज, पानी कहीं ना कहीं से चुएगा या सीलन आने की ज़्यादा चांसेस रहती है। राहु जब आठवें घर में होता है तो ये नवे घर को भी डिस्टर्ब कर देता है, मतलब आपका भाग्य उतना साथ आपको नहीं देगा, आपके पिता का प्रॉब्लम रहेगा, और आपको अपने जो रिलीजन है, जो आपका तरीका है ज़िंदगी लीड करने का, वो ठीक नहीं रहेगा। बस एक चीज़ दे देगा, वो है आपको अपने माँ बाप की संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको ज़रूर देगा। राहु जब आठवें घर के होता है तो मैंने ये देखा कोई ना कोई घर के आसपास नाली होती है। अगर आज की परिप्रेक्ष्य में नाली ना हो तो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं हम लोग सब गंदगी जाती है एक जगह से, आजकल जो मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम कहते हैं, सुएज सिस्टम आसपास घर के ज़रूर होगा। राहु नवे घर में हो, ये भी गुरु को खराब कर देता है, बृहस्पति को खराब कर देता है, आपके संस्कार, संतति, संपत्ति, पैसा किस जगह आप खर्च कर रहे हैं, इन चीज़ों को खराब कर देता है। ये पिता के लिए अच्छा नहीं होता है, फादर को ट्रबल देता है। यहाँ भी मैंने देखा है जब भी राहु नवे घर में होता है तो आपके परिवार में कोई आदमी 2 शादी ज़रूर करता है। राहु 10वें घर में हो, वेरी गुड, एक्सेलेंट प्लेसमेंट है पॉलिटिक्स के लिए। ऐसे काम करिए जो लोग नहीं करते हैं, ऐसे प्रोफेशन करिए जो आप ही ने सोचा हो कि भाई हम ये करते हैं, हम ऐसा करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। कोई कॉमर्स है, हम उसके आगे कोई और कॉमर्स सोचते हैं, इस तरीके के लोग काम करते हैं। राहु 10वें घर में अच्छा होता है, आदमी को आगे बढ़ाता है। राहु 10वें घर में जो आदमी प्रोफेशन करेगा, मतलब जो नौकरी करता है और जो पढ़ाई कर रहा है, वो एक नहीं होती है। पढ़ता इंजीनियरिंग है,
हो सकता है बड़ा भारी एक्टर बन जाए। राहु 10वें घर में होता है, लोगों का जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है और बड़े लोग इनके घर में इनसे मिलने भी आते हैं। तो राहु 10वां घर एक अच्छी पोजीशन है आज के कलयुग में। राहु 11वें घर में, यहाँ भी गुरु को खराब कर देता है। यहाँ भी आपके संस्कार खराब हो गए, पैसा इकट्ठा करने खराब हो गया, बच्चों की ज़िंदगी खराब, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम, और आप खर्चे गलत तरीके से करते हैं। राहु जब भी 11वें घर में होगा तो आपकी जो कमाई होगी वो रेगुलर होगी। कमाई में कभी पैसे में कमी नहीं आएगी, आता रहेगा, रेगुलर पैसा आता रहेगा। राहु 11वें घर में होता है, आदमी बहुत ही लालची होता है, ग्रीडी होता है, और चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। यहाँ मैंने देखा है 8 साल की उम्र तक अपने ज़्यादातर दादा लोगों की इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी राहु 11वें घर में होता है, या बीमार हो जाते हैं या अपने दादा से अलग रहते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, मगर ये दोनों तीनों चीज़ें होती है। राहु 11वें घर में होने से इनके जो अपने इन-लॉज के साथ अपने जो समधी होते हैं या बीवी के जो माँ बाप होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, बैड रिलेशनशिप विद इन-लॉज। पिता की जिंदगी के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। राहु पिता की आयु के लिए या पिता के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। राहु 11वें घर में होता है, जब तक इनकी पिता जिंदा रहते हैं तब तक इनकी उन्नति। तो राहु 11वें घर में हो, गुरु खराब होता है, पैसा आता रहता है, लालची आदमी होता है। 8 साल की उम्र तक या तो अपने दादा के से अलग हो जाएगा या दादा की जो लाइफ होती कम हो जाती है। अपने बीबी के पक्ष मतलब इन-लॉज के साथ, अपने जो समधी होते हैं उनके साथ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। पिता की ज़िंदगी या पिता की लाइफ थोड़ी हार्डशिप में होती है। जब तक पिता मौजूद रहता है तब तक इनकी उन्नति रहेगी। 12वें घर में राहु हो, यहाँ भी गुरु को खराब कर देता है। तो गुरु जो होता है वो संस्कारों का घर होता है, संतति का घर होता है, अपना आचरण का घर होता है, गुरु का घर होता है, किस तरह हम खर्च करते हैं, इन चीज़ों का गुरु होता है। ब्लेसिंग इन चीज़ों में होती है, वो आपको खराब करेगी। राहु जब भी 12वें घर में हो, इन लोगों को हरा कलर और ब्लू कलर, मतलब हरा और ब्लू कलर और हरा कलर दोनों को अपने बेडरूम के अंदर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लाल कलर यूज़ करें बेडरूम में। और अगर राहु 12वें घर में बहुत कुछ दे सकता है, अगर आप गलत चीज़ों में पैसा ना खर्च करें, ये चीज़ बांध लें, तो राहु 12वें घर आपको बहुत ख़राब नहीं करेगा। मगर राहु 12वें घर में ये चीज़ें हैं कि आपके गुरु की जो चीज़ें वो ख़राब कर देती। ये है राहु 12 घर में। मैंने बहुत ही संक्षिप्त सटीक सूत्र बताए हैं। अगर आपका राहु इन घरों में, मेरे को कमेंट बॉक्स बताइए, उसमें आपका क्या आपको लगता है, इसमें आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।